अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में बात करेंगे JF-17 थंडर एयरक्राफ्ट को लेकर। पाकिस्तान ने $1.5 बिलियन की डील साइन की, सब कुछ फाइनल हुआ, फिर सऊदी अरेबिया ने एक कॉल की और सब कुछ रुक गया। क्यों? JF-17 एयरक्राफ्ट के रिसेंटली हमें कुछ बहुत बड़े ऑर्डर्स रिसीव हुए थे। अब उसमें एक मसला आ रहा है और इशू ये है कि उनमें से कुछ ऑर्डर्स इस टाइम होल्ड पर जाने वाले हैं, यानी कि हो सकता है वो ऑर्डर्स जो हैं वो कैंसिल हो जाएं। रूटर्स की तरफ से इस टाइम के ऊपर रिपोर्ट किया जा रहा है कि सूडान और पाकिस्तान के दरमियान जो $1.5 बिलियन की डील साइन हुई थी, एक डिफेंस डील थी जिसमें फाइटर एयरक्राफ्ट भी पाकिस्तान की साइड से सूडान की जो मिलिट्री है उसको सप्लाई किए जाने थे। उसको अब यहाँ पर पाकिस्तान जो है वो कैंसिल करने जा रहा है सऊदी अरेबिया के कहने के ऊपर। पाकिस्तान ने $1.5 बिलियन की डील सूडान को वेपन्स और जेट सप्लाई करने के लिए होल्ड कर दी, जब सऊदी अरेबिया ने कहा कि इस डील को ख़त्म करो, और उन्होंने इसकी फाइनेंसिंग देने से भी इनकार कर दिया। क्योंकि सूडान खुद इतने पैसे नहीं दे सकता था, सऊदी अरेबिया ने ही सारा पैसा देना था। जब सऊदी ने हाथ खींच लिया, डील अपने आप रुक गई। और दूसरी डील लीबिया के साथ जो पाकिस्तान ने एक डिफेंस डील साइन की थी $4 बिलियन की, वो भी इस टाइम के ऊपर हो सकता है कि होल्ड में आए, क्योंकि वो भी एक सऊदी फाइनेंस डील है। और अब वहां पर भी सऊदी अरेबिया जो है वो इंटरफेयर कर रहा है कि पाकिस्तान को इन डील्स को कैंसिल आउट कर देना चाहिए। अब यहां पर लोग सोचेंगे कि डिफेंस डील पाकिस्तान और दूसरी कंट्रीज के दरमियान है, तो सऊदी अरेबिया यहां पर क्यों आकर कैंसिल करवा रहा है हमारी डील्स को? तो देखो, अब यहाँ चीजें इतनी सिंपल नहीं है जितनी सामने से नजर आती हैं। सूडान के साथ जब पाकिस्तान ने $1.5 बिलियन की डील को साइन किया था, जिसके तहत वेपन्स और फाइटर एयरक्राफ्ट पाकिस्तान की तरफ से सूडान की जो मिलिट्री है उसको ट्रांसफर किए जाने थे, उस डील की जो सारी पेमेंट है और फाइनेंसिंग वो सऊदी अरेबिया ने करना था। यानी कि $1.5 बिलियन जो है वो सऊदी अरेबिया ने पे करना था सूडान की बजाय। तो असल में जो सारा पैसा पाकिस्तान को मिलना था वो सऊदी अरेबिया की तरफ से मिलना था, और उसके बदले में हमने सूडान को वेपन्स ट्रांसफर करने थे। सिमिलर सिचुएशन जो है वो लीबिया के साथ थी। लीबिया के साथ जो $4 बिलियन की डिफेंस डील हुई, उसमें भी जो एक मेजर कंपोनेंट है फाइनेंसिंग का, उसको सऊदी अरेबिया ने पे करना था। यानी कि मेजॉरिटी पैसा जो है उसको सऊदी अरेबिया की मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने पाकिस्तान को पे करना था, और उसके बाद पाकिस्तान ने फिर अपना जो मिलिट्री इक्विपमेंट है उसको लीबिया को सप्लाई करना था। अब मसला क्यों हुआ इसमें? मार्च में सूडानीज मिलिट्री लीडर्स और सऊदी अथॉरिटीज के दरमियान रियाद में एक मीटिंग हुई, जिसके बाद सऊदी अरेबिया ने आर्म्स डील की फाइनेंशियल बैकिंग बंद कर दी। ये मीटिंग सऊदी के हिसाब से सही नहीं गई। सूडान की मिलिट्री सऊदी की बात नहीं मान रही थी, जिसकी वजह से इस डील को रोक दिया गया। अफ्रीकन कंट्रीज के साथ एक प्लेयर बैठा हुआ है, वो सऊदी अरेबिया है। सूडान और लीबिया जैसी कंट्रीज के साथ, जो कि इन डील्स के थ्रू सऊदी अरेबिया अपना फुटप्रिंट है अफ्रीका के अंदर, उसको मजबूत कर रहा है। सऊदी अरेबिया को सूडान की मिलिट्री लीडरशिप के अंदर कुछ एलिमेंट्स को लेकर कंसर्न्स थे। रिपोर्ट्स के मुताबिक शिफ्टिंग इन्फ्लुएंसेस और अलाइनमेंट्स की वजह से सऊदी अरेबिया को डर था कि रीजनल स्टेबिलिटी खतरे में पड़ सकती है। और क्योंकि यहाँ पर जो 100% फंडिंग वो सऊदी अरेबिया से आनी थी, तो अगर सऊदी अरेबिया इनकार कर रहा है कि इस डील को कैंसिल कर दो, तो पाकिस्तान के पास इस डील को कैंसिल करने के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है, क्योंकि डील की अमाउंट सारा सऊदी अरेबिया ने पे करना है, सूडान ने यहाँ पर कुछ पे नहीं करना। और इन सब के बाद सऊदी अरेबिया की सूडान की मिलिट्री के साथ थोड़ी बहुत क्लैश हुई है। उसके बाद से सऊदी अरेबिया अपनी जो अफ्रीका की स्ट्रैटेजी है उसको दोबारा से रिकंसिडर कर रहा है। कुछ वेस्टर्न गवर्नमेंट्स ने भी सऊदी अरेबिया को कहा कि वो अफ्रीका के प्रॉक्सी कॉन्फ्लिक्ट्स में और गहरी इन्वॉल्वमेंट से बाज आएं। क्योंकि सूडान की मिलिट्री को जिस तरह से सऊदी अरेबिया ने सपोर्ट किया है, आज सूडान की जो मिलिट्री है वो उस तरह से सऊदी अरेबिया की बात नहीं मान रही। तो कुछ रीज़न है जिसकी वजह से मेजॉरिटी जो JF-17 के ऑर्डर्स हैं इस टाइम के ऊपर वो होल्ड पर चले गए हैं। सऊदी अरेबिया की विड्रॉल ने पाकिस्तान के सबसे वैल्यूएबल प्रपोज्ड ओवरसीज डिफेंस सेल को एक ऐसा वक्त पर फ्रीज कर दिया जब पाकिस्तान अपने एयरक्राफ्ट, ड्रोन्स और मिसाइल सिस्टम्स को कॉम्बैट टेस्टेड के तौर पर मार्केट करना चाह रहा था 2025 इंडिया पाकिस्तान कन्फ्रंटेशन के बाद। अब ऐसा भी नहीं है कि इस एयरक्राफ्ट के जो कस्टमर्स हैं हमारे पास वो खत्म हो जाएंगे। अभी इस टाइम के ऊपर अजरबैजान का जो ऑर्डर है उसको एक्टिवली कंप्लीट किया जा रहा है। JF-17 थंडर ब्लॉक 3 की कॉस्ट $25 to $42 मिलियन पर यूनिट है। उसके साथ पाकिस्तान एयरफोर्स में JF-17 ब्लॉक 3 एयरक्राफ्ट जो हैं वो एक्टिवली इंडक्ट किए जा रहे हैं। इसके अलावा और 2 से 3 कंट्रीज हैं जिनको एयरक्राफ्ट में इंटरेस्ट है, उसके साथ भी बात हो रही है। इंडोनेशिया, नाइजीरिया और बांग्लादेश जैसे मुल्कों के साथ बातचीत चल रही है जो पाकिस्तानी प्लेटफॉर्म्स में इंटरेस्ट दिखा रहे हैं।
सोमालिया के साथ भी डील रिपोर्टेडली साइन हो चुकी है। सोमालिया जो है उनमें से सबसे पहले नंबर पे है जहां पर जो चीज़ रिपोर्ट की जा रही है, सोमालिया और पाकिस्तान के दरमियान डील जो है वो साइन हो चुकी है JF-17 एयरक्राफ्ट को लेकर। अब उसको भी बहुत जल्द ये एयरक्राफ्ट डिलीवर कर दिए जाएंगे। तो एक्सपोर्ट ऑर्डर JF-17 के जो हैं वो कम ज़रूर हुए हैं, लेकिन इस तरह से बिल्कुल भी नहीं है कि इन सब चीज़ों का हमारा जो ब्लॉक 3 का प्रोग्राम है वो ख़त्म हो गया है। यहाँ पर इस चीज़ की भी पॉसिबिलिटी है, जब तक हम अपने ब्लॉक 3 के जो कंफर्म्ड ऑर्डर्स हैं उनको पूरा करें, जिस तरह से अज़रबैजान का ऑर्डर है, पाकिस्तान एयरफोर्स के लिए सफिशिएंट ब्लॉक 3 नंबर्स जो हैं उनको मैन्युफैक्चर किया जाए, हो सकता है कि तब तक सऊदी अरेबिया, सूडान और लिबिया जो हैं इनके दरमियान रिलेशंस जो है वो बेहतर हो जाएं और सऊदी अरेबिया इनको दोबारा से जो वेपन्स हैं उनको सप्लाई करने के ऊपर अग्री कर जाए। अब इस वक्त आप कुछ नहीं कर सकते क्योंकि ये डील अब होल्ड पर है। अगर जियोपॉलिटिकल सिचुएशन बेहतर हुई तो इस डील की दोबारा से सऊदी अरेबिया फंडिंग रिलीज कर सकता है, जिसके तहत पाकिस्तान फिर ये जो इक्विपमेंट है इन अफ्रीकन कंट्रीज को सप्लाई करना शुरू कर देगा। JF-17 की कैपेबिलिटी पर कोई सवाल नहीं उठाया गया, ये सिर्फ जियोपॉलिटिक्स का खेल है। जब सऊदी सूडान टेंशन कम होगी ये डील्स वापस शुरू हो सकती हैं। अज़रबैजान का ऑर्डर चल रहा है, PAF ब्लॉक 3 इंडक्शन चल रही है और सोमालिया जैसी नई डील्स आ रही हैं। बैड न्यूज़ ज़रूर है लेकिन प्रोग्राम ख़त्म नहीं हुआ। सऊदी अरेबिया, सूडान और लिबिया का ये अपना मामला है कि उनको अफ्रीका में सिचुएशन को कैसे लेकर चलना है। पाकिस्तान का ना तो इससे कोई कंसर्न है और ना ही ये हमारी पोजीशन को किसी तरह से अफेक्ट करता है। आप क्या सोचते हैं इस बारे में? अपनी राय कमेंट में ज़रूर दें और चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिए। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।